Good morning students. I hope you all are doing well. I am your English teacher. Today I am going to explain you your chapter number 3, that is Mother Teresa. So students, open your book and start with me. So students, open your book, page number 18. Mother Teresa. Okay students? Students, take the correct action that can make someone happy. यहाँ पर कुछ एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक्शन सही है जो किसी को हैप्पी करने में हेल्प करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, एक अंकल है, एक दादाजी है, उसकी एक छोटा सा बच्चा हेल्प कर रहा है उनकी, तो क्या ये सही बात है? उससे वो अंकल हैप्पी हो रहे हैं? यस, तो इस पर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर एक गर्ल है, वो अपनी मदर का ध्यान रख रही है, उनके लिए कुछ अच्छा बना के लाई है, तो ये अच्छी बात है? यस, तो इस पर भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये बच्चा जो है, ये दूसरे बच्चे को क्या करा? उसने गिरा दिया है और वो बच्चा सैड हो गया है, तो किसी को परेशान करना, टीज करना सही है क्या? नो, इट्स नॉट गुड थिंग, तो इस पर हम क्या कर देंगे? टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये अच्छी बात है ही नहीं और किसी को हैप्पी भी नहीं कर सकते हम किसी को परेशान करके। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन, मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट वुमेन। मदर टेरेसा जो थी वो बहुत ही महान एक औरत थी। She was born on 26 August 1910 in Republic of Macedonia. ओके स्टूडेंट्स, मदर टेरेसा का बॉर्न कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। Her father's name was Nicole Bozaciu and her mother's name was Drona Fille. So students, उनके फादर और मदर का नाम यहाँ पर बताया है। She was given the name, और जो उनकी ममा थे उन्होंने उनका नाम दिया था एग्नीस गोनिक्सा बोजाक्यू। The family always called her गोनिक्सा, और उनकी फैमिली ने उन्हें क्या कहती थी? गोनिक्सा। ओके, विच मीन्स फ्लावर बर्ड, और जिसका मीनिंग क्या था स्टूडेंट? फ्लावर बर्ड मतलब फूल की जो कली रहती है ना, इस नेम का मीनिंग वही है। बिकॉज शी ऑलवेज लुक्ड अ लिटिल प्लम एंड पिंक एंड चेयरफुल। और ऐसा नाम क्यों रखा था? क्योंकि वो हमेशा गोलू मोलू और पिंकिश दिखाई देती थी और बहुत चेयरफुल दिखाई देती थी, मतलब खुश मिजाज दिखाई देती थी। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन, और वो अपने भाई बहनों में जो थी वो सबसे छोटी थी। बाकी तीन बच्चे थे, उनमें से सबसे छोटी कौन थे? मदर टेरेसा थे। शी हैड एन एल्डर ब्रदर लेजर, उनका एक बड़ा भाई था, उसका नाम क्या था? लेजर, एंड सिस्टर एग्रा, और जो सिस्टर थी बड़े, उनका नाम क्या था? एग्रा। दे लिव्ड इन अ लार्ज हाउस विथ अ बिग गार्डन, वो बहुत बड़े गार्डन में रहते थे और बहुत बड़े घर में रहते थे, और उनका बहुत बड़ा गार्डन भी था। हर पेरेंट्स वर वेरी केयरिंग एंड नेवर रिफ्यूज्ड एनीवन हु नीडेड हेल्प। उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले थे और कभी भी किसी को वो मना, रिफ्यूज़ मतलब मना नहीं करते थे जिन्हें भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। वैन मदर टेरेसा रिकॉल्ड हर चाइल्डहुड शी सेड, वो जब भी अपने बचपने को याद करती है तो वो हमेशा कहा करती थी, वी वेर अ हैप्पी एंड यूनाइटेड फैमिली, हम लोगों की एक बहुत खुश और संयुक्त परिवार था। When Agnes was 8 years old, her जब वो 8 साल की थी, अब उसके आगे का हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सो कम ऑन द पेज नंबर 19। हर फादर डाइड, जब वो 8 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। हर मदर वर्कड वेरी हार्ड टू मेक श्योर द चिल्ड्रन वर हैप्पी, उनकी मम्मी ने बहुत मेहनत करी ताकि वो अपने बच्चे को खुश रख सकें। मदर टेरेसा रिमेंबर्ड, माई मदर taught us to love God and our neighbors.
मदर टेरेसा बोलती है कि मुझे याद है मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था कि हमें गॉड से बहुत प्यार करना चाहिए और हमारे नेबर्स मतलब पड़ोसियों से भी बहुत प्यार करना चाहिए। एजेंस एंड हर सिस्टर टुक पार्ट इन मैनी चर्च एक्टिविटीज़, और वो और उनकी जो बड़ी सिस्टर थी वो दोनों ही बहुत बार पार्ट मतलब कि जितने भी चर्च में एक्टिविटीज़ होती थी उन सभी में वो पार्टिसिपेट करते थे। शी लव्ड रीडिंग अबाउट द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड ग्रेट पीपल, और उन लोगों को उन्हें मतलब मदर टेरेसा को रीड करना पसंद था। किनके बारे में? संत जो रहते हैं ना उनके बारे में, और जो ग्रेट पीपल मतलब महान लोगों के बारे में उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। Once she heard voices in her dreams as if God was asking her to become a nun. एक दिन क्या होता है, उनको आवाज़ आती है सपने में कि गॉड उन्हें पूछ रहे हैं कि तुम एक नन मतलब जैसे कि साधु होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सेंट, वैसे ही अगर कोई लेडी है वो मतलब अपने रिलीजियस में आगे बढ़ती है, धर्म के प्रति धार्मिक ज़्यादा होती है तो वो नन बन जाती है। शी कैम टू इंडिया एंड बिकेम अ नन, और वो जब जैसा उनको ऐसा ड्रीम आता है सपने में ऐसी वॉइस सुनाई देती है तब वो उसके बाद इंडिया आते हैं और वो एक नन बन जाते हैं। शी बिगेन सर्विंग पुअर एंड एलिंग पीपल इन कोलकाता। वो किनकी हेल्प करती थी, किनके लिए अपने आप को न्यौछावर करती थी? जो गरीब लोग थे, और पुअर मतलब गरीब, और एलिंग पीपल मतलब जो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं थे, अनवेल थे, कोलकाता के। शी वॉज फॉन्डली कॉल्ड मदर टेरेसा, और सभी लोग उन्हें क्या कहने लग गए? मदर टेरेसा। सो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने उन्हें प्रेम से नाम दिया मदर टेरेसा। ऑल हर लाइफ शी लुक्ड आफ्टर द नीडी पीपल, और उन्होंने अपना पूरा जीवन किस चीज़ में निकाल दिया? जो नीडी मतलब जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने में, उनका साथ देने में ही निकाल दिया। शी डाइड इन 1997, और वो कब उनकी डेथ हो गई? 1997। वी ऑल रिमेंबर हर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और हम सभी को हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत महान पर्सन थे, और हमारी हिस्ट्री में, हमारी जो पुराना टाइम था हिस्ट्री में, वो पूरे वर्ल्ड में हमेशा यादगार बना रहेगा उनका जो मूवमेंट था वो। ठीक है, उनकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थी, और वो बहुत अच्छे पर्सन थे। ओके, और ये स्टोरी किसने लिखी है स्टूडेंट? मनी मेहरा ने। क्लियर? आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 क्लियर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।